डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे आपके अचेतन मन की शक्ति के बारे में। साइंसदानों का कहना है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी क्या कहा, इसके बारे में सोचो। हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, हम बाकी 90% जाया कर रहे हैं। इस तरह सोचो, क्या होगा कि अगर हम अपनी तनख्वाह का सिर्फ 10% इस्तेमाल करें। क्या हम अपनी तनख्वाह के 10% पर जिंदा रह सकते हैं? कोई रास्ता नहीं, जब तक कि आप बिल गेट्स न हो। हम जो खाना बनाते हैं उसका 10% खाने के बारे में क्या विचार है? क्या ये खाने का ज़िया नहीं होगा? अगर हम रोजाना 8 घंटे या 80 मिनट पे सिर्फ 10% सोते हैं तो क्या होगा? क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या होगा कि अगर हमारे पास दस्तयाब ऑक्सीजन का सिर्फ 10% हो, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? उन तमाम प्रश्नों का एक ही उत्तर है, जबरदस्त नो। तो हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम अपनी जिंदगी को देखें। क्या आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं? आपकी शराइत पर क्या आप अपने निर्माण से खुश हैं, या आपको लगता है कि ये बेहतर हो सकता है? संभावनाएं ये है कि आप अपनी सलाहियतों के सिर्फ 10% तक जिंदा है। क्या होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी को 100, 500 या 1000% बेहतर बना सकते हैं? मैं अब आपको ये कहते हुए सुन सकती हूँ, ये तो नामुमकिन है या ये करना बहुत कठिन है। अगर आपने ये कहा तो आप अपनी जिंदगी में वही नमूना दोहरा रहे हैं जो कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% या उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करने से खुश हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें। अगर मुतमईन नहीं है तो इसका बकिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ध्यान से पूरी वीडियो देखें। इस अजमत के बारे में सोचें जो आप अपने पूरे दिमाग को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। जहन को इस्तेमाल करने के बहुत से बड़े उस्ताद रहे हैं, जैसे नेपोलियन, रैल्फ वाल्डो एमर्सन, मैक्सवेल मार्टर और बहुत से दूसरे। ये लोग अपने दिमाग की शक्ति को इस्तेमाल करने का राज जानते थे और उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं आपको ये याद करवाना चाहती हूँ कि फिलहाल आपके पास कायनात का सबसे शक्तिशाली टूल है, आपका अनकॉन्शियस माइंड। आपका अनकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है। अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तमाम जवाबात हैं। ये आपको अमांगी दौलत, सेहत, खुशी और कामयाबी की जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। ये आपकी जिंदगी के तमाम पहलुओं के साथ मुमकिन है। ये आपकी गलती नहीं है कि आपको किसी ने नहीं सिखाया गया कि आप अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करें। अतीत खत्म हो चुका है और आज एक नई शुरुआत हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज से पहले क्या हुआ। अहम यह है कि आज से क्या होता है। आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड पर यकीन रखना चाहिए और जानना चाहिए कि ये आपको खुशी और कामयाबी की जिंदगी गुजारने की इजाजत दे सकता है। आइए एक बहुत ही आसान तरीकाकार से आगाज करते हैं। अपने अनकॉन्शियस माइंड को घड़ी के अलार्म के तौर पर इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले ये बताएं कि आप किस समय उठना चाहते हैं। फर्ज करें कि आप सुबह 7 बजे उठना चाहते हैं। सोने से पहले अपने अनकॉन्शियस माइंड से कहो कि मुझे सुबह 7 बजे जगा दो, और ये कहते हुए एक घड़ी की कल्पना करें जो 7 बढ़ती है। अपनी जिंदगी को तब्दील करने का पहला कदम ये है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड पर प्रतिक्रिया संकलित करना शुरू करें। आप प्रतिज्ञान के साथ साथ कुछ विचार सोचकर ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आप अपनी जिंदगी में पैसे को राग़िब करना चाहते हैं। आप आसानी से इन अल्फाज को दोहरा सकते हैं, मैं दौलतमंद और कामयाब हूँ। इन अल्फाज को दिन में कई बार दोहराएं, सुबह उठते समय और सोने से पहले। इनको बेहतर कहना ये तब होता है जब आपका दिमाग अल्फा हालत में होता है। इनको कहते समय यकीनी बनाएं कि आप वाकई इनका मतलब रखते हैं और ये अल्फाज पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ये महसूस न करें कि ये एक काम है, वरना ये आपको कोई फायदा नहीं देगा। आप इसे मेडिटेशन के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी चीज के लिए काम कर सकता है। यकीनी बनाएं कि प्रतिज्ञान पॉजिटिव है और मनफी बयान नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सिगरेट नोशी छोड़ना चाहते हैं तो मैं सिगरेट नहीं पीता ये ना कहें। इसके बजाय ये कहें कि मेरे फेफड़े खालिस और सेहतमंद हैं और मैं सिगरेट से पाक हूँ। आई एम से भरपूर अल्फाज है। इसके अलावा पॉजिटिव सोचना भी बहुत जरूरी है। अपने आप से ये मत कहो मैं कभी भाग्यशाली नहीं हूँ या मेरा मकसद सिर्फ करीब होना है। इसके बरक्स सोचें, मैं भाग्यशाली हूँ या चीजें हमेशा मेरे हक में होती हैं और मैं दौलतमंद और कामयाब हूँ। अगर आपको इनके कहने में या अपने आप पर यकीन करने में कठिनाई होती है तो इन्हें मजीद काबिल-ए-एतमाद बनने के लिए तब्दील करें। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि मैं अमीर हो रहा हूँ। अगर आपको किसी मसले में मदद की जरूरत है या ऐसी परिस्थिति में
जहां आपको एक सख्त फैसला करना है और ये नहीं जानते कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो अपने अनकॉन्शियस माइंड से मदद तलब करें। फर्ज करें कि आप मुलाजमत के दो अलग अलग ऑफर्स पर गौर कर रहे हैं और आपको दोनों के दरमियान फैसला करने में परेशानी हो रही है। अपने अनकॉन्शियस माइंड से पूछकर मदद तलब करें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मेरे अनकॉन्शियस माइंड की लामहदूद हिकमत में ये फैसला करने में आपसे मदद मांगता हूँ कि इन दोनों नौकरियों के दरमियान सबसे बेहतर क्या है। मैं ऐसा फैसला करने में आपकी मदद और रहनुमाई का सवाल करता हूँ जो मेरे लिए बेहतरीन हो। खामोश रहें और अपने अनकॉन्शियस माइंड की बात सुने। जरूरत पड़ने पर आंखें बंद कर लें और किसी चीज को मजबूर न करें, बल्कि खामोश रहें और सुने। अगर जवाब फौरन नहीं आता तो ठीक है, तो ये शायद जवाब की खोज कर रहा है और उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको यकीन दिलाती हूँ कि यह जवाब जरूर आएगा, अगले दिन या अगले हफ्ते। आपको सिर्फ होशियार रहने की जरूरत है और अपने एंटीना को ऊपर रखने की जरूरत है। जवाब आपके बाहर की किसी भी चीज से आ सकता है। शायद आपके बेदार होने के बाद आप अपने विचार में वाजिया हो सकते हैं कि क्या करना है। आप कुछ पढ़ या सुनकर जिससे आपको प्रबोधन हो सकता है कि क्या करना है। आप किसी दोस्त से राब्ता करके अपना जवाब हासिल कर सकते हैं और वो कुछ ऐसा कह सकता है जिससे आपको फैसला करने में मदद मिल सकती है। बस सब्र करें और मायूस ना हो और उसके बारे में ज्यादा मत सोचें। शुक्रिया।